तरह से जानबूझकर लोगों को उकसाने की कोशिश हुई और खुद मुख्यमंत्री संवैधानिक पद पर रहकर ऐसा करना, इससे ज्यादा लोकतंत्र का अपमान कोई नहीं हो सकता। बीजेपी एक रिवेंजफुल पार्टी है। इस तरह से जानबूझकर लोगों को उकसाने की कोशिश हुई और खुद मुख्यमंत्री संवैधानिक पद पर रहकर ऐसा करना, इससे ज्यादा लोकतंत्र का अपमान कोई नहीं हो सकता। इस पर कार्रवाई होनी चाहिए। इसमें इलेक्शन कमीशन के नियमों की और कानून की पूरी धज्जियां उड़ाई है मुख्यमंत्री ने, और इस पर मॉडल कोड ऑफ कॉन्डक्ट के खिलाफ काम करने के कारण और चुनाव में अशांति पैदा करने के इसमें उन पर तुरंत कार्रवाई करनी चाहिए। ये एक मांग हमने की। दूसरा, वहां पत्थर भी चले बंगाल में चुनाव को, क्योंकि वो हार रही है, इसलिए वो अशांति पैदा करना चाहते हैं और उसका ये 2 फेज में जो दिखा है, और कल के खासकर नंदीग्राम में और डायमंड हार्बर में, इसका हमने संज्ञान लिया और रिक्वेस्ट किया चुनाव आयोग को कि, और वो चुस्त व्यवस्था तैयार की है। इस बार चुनाव आयोग की व्यवस्था बहुत चुस्त है, लेकिन और भी ध्यान देने की जो जरूरत है उस पर हमने और कार्रवाई करने की मांग की है। एक तो सेंट्रल फोर्सेस का जो अत्याचार बंगाल के लोगों पर, इसको हम घोर निंदा करते हैं। वो लोग का डराने से और लोगों पर अत्याचार के कारण वोटर डर जाते हैं। अगर इसी कंट्रोल नहीं कर पाते तो हमें आंदोलन छेड़ने पड़ेगा। ईवीएम खराब होते जा रहा है। 326 घटनाएं घटी है और इसमें हिंसा की घटना है। ईसीआई केंद्रीय बाहिनी, केंद्रीय फोर्सेस, ये हिंसा की घटना कंट्रोल नहीं कर पाए हैं। बीजेपी एक रिवेंजफुल पार्टी है। वो चुनाव का दिन तक लोगों पे जुल्म करने का कोशिश चलाएगा। इससे कोई फायदा नहीं होगा। बीजेपी फेक न्यूज, गलत खबर फैला रहे हैं। वो कभी बोलते हैं ममता बनर्जी दूसरा क्षेत्र से भी खड़े होंगे, झूठ। कभी बोलते हैं नंदीग्राम बीजेपी जीत गया, झूठ। कभी बोलते हैं प्रशांत किशोर तृणमूल को छोड़ के जा रहे हैं, झूठ। यही बीजेपी के लोग अफवाह फैलाते हैं।